हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। कक्षा 8 सब्जेक्ट है आपका विज्ञान, कार्यपत्रक है 3, ठीक है। और 20 जुलाई की वर्कशीट है, तो इसको देखेंगे। डियर स्टूडेंट, इसमें प्रकाश के बारे में बात की गई है कि प्रकाश क्या है, कैसे चलती है, परावर्तन कैसे होता है, अपवर्तन कैसे होता है, प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक है। दर्पण क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, इन सब चीज़ों की स्टडी हम करेंगे इस टॉपिक पर। और इस वीडियो में इनकी स्टडी करने के बाद हम इनके क्वेश्चन आंसर्स को भी करेंगे। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक है। जो प्रकाश है ये इस तरीके से सीधे चलता है, कभी ये इस तरीके से नहीं जाता है। दर्पण एक चमकदार सतह है जो प्रकाश को परावर्तित करती है। तो याद रखना, दर्पण क्या है, एक ऐसी सतह है, ये दर्पण है। और कैसा होता है, ये चमकदार होता है, पॉलिश होता है इस पर, ठीक है। जो क्या करती है, कोई भी किरण आ रही होगी प्रकाश की तो उसको ये वापस भेज देती है, यानी परावर्तित कर देती है। सामान्यतः जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु की सतह से टकराती है तो वह परावर्तित हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी आंख उस वस्तु को देख पाती है। जैसे ये प्रकाश की किरण आ गई, ये दर्पण है, ये यहाँ से वापस परावर्तित हो गई, तो इसकी वजह से ही हमारी आंख उस वस्तु को देख पाएगी, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब भी प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है तो वह या तो अवशोषित हो जाता है या वापस परावर्तित हो जाता है। जब कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा बदल देती है तो इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे ये किरण इधर से आ रही थी, इसको ऐसे सीधे न जाकर इसकी दिशा को इसने बदल दिया, तो इसे क्या बोला गया? प्रकाश का परावर्तन। यहाँ पर आप देखेंगे ये आपतित किरण है। आपतित किरण का मतलब ऐसी किरण जो प्रकाश से आ रही है, यहाँ पर कोई प्रकाश है, रोशनी निकल रही है यहाँ से, ये किरण इधर से आ रही है इसलिए इसको आपतित बोल दिया गया। ये इस दर्पण से टकराकर वापस जा रही है इसलिए इसको परावर्तित बोल दिया गया। और ये क्या है? अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। और आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं I बराबर किसके होगा? R के। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वह वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, और जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त ना किया जा सके वो क्या कहलाता है? आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण क्या क्या होते हैं ये आपको बताना है। तो समतल दर्पण ये हो गया, जो हम अपने घरों में दर्पण देखते हैं, शीशा देखते हैं, वो एक समतल दर्पण का उदाहरण है। उसमें हम कैसे दिखते हैं, एक दूसरे अपने आप को देखोगे तो उसमें सीधे दिखाई देते हैं ना। तो कैसा होता है प्रतिबिंब? सीधा व आभासी होता है। जितने ही बड़े हम होते हैं उतना ही बड़ा हमको हमारा प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो हम कहेंगे समान आकार का। जितनी ही दूर हम मिरर से खड़े होंगे उतनी ही दर्पण में दूरी भी दिखती है, तो हम कहेंगे समान दूरी का। तो पहला हो गया सीधा व आभासी होता है, समान आकार का होता है, समान दूरी पर होता है। पार्श्व परिवर्तित होता है, इसका मतलब होता है इस तरीके से एम्बुलेंस हमें थोड़ा उल्टा दिखाई देता है, यानी लेफ़्ट का राइट और राइट का लेफ़्ट, दाएं का बायां। जैसे हमारा जो दायां हिस्सा होता है शीशे में हमें वो बायां दिखाई देता है, बायां हिस्सा हमें दायां दिखाई देता है, इसको बोलते हैं पार्श्व परिवर्तित, ठीक है। तो ये समतल दर्पण के कैरेक्टरिस्टिक हैं, यानी कि लक्षण हैं। सीधा व आभासी, समान आकार का, समान दूरी का, सीधा व पार्श्व परिवर्तित। ओके। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समतल दर्पण जो इस तरीके से दिख रहा है, एक होता है गोलीय दर्पण जिसका सरफेस इस तरीके से कर्व होता है, यानी कि थोड़ा सा वक्र शेप में होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण जो होता है बाहर की तरफ पॉलिश होता है, उत्तल दर्पण अंदर की तरफ पॉलिश होता है। स्वयं की जांच कीजिए। समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण, तो हमने क्या पढ़े? समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण क्या हैं? तो निम्नलिखित लक्षण हैं। पहला है समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सीधा व आभासी होता है। दूसरा, वस्तु के समान आकार का होता है। तीसरा, वस्तु से उतनी ही दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब सीधा व पार्श्व परिवर्तित होता है, ठीक है। तो ये सभी चारों कैरेक्टरिस्टिक आपको लिख लेनी है, चारों लक्षण लिख लेने हैं समतल दर्पण के। क्वेश्चन 2 है वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के बीच अंतर लिखिए, ठीक है। तो प्रश्न 2 का आंसर हम देखते हैं। हेडिंग करनी होगी आपको वास्तविक प्रतिबिंब। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वह वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, और जिसको पर्दे पर प्राप्त ना किया जा सके वह आभासी प्रतिबिंब कहलाता है।
ठीक है, तो नोट कर लेना बच्चों आपको। ये वास्तविक प्रतिबिंब क्या, जो हमें पर्दे पर स्क्रीन पर दिखाई दे वह वास्तविक हो गया, और जो हमें पर्दे पर यानी स्क्रीन पर ना दिखाई दे वो क्या हो गया, आभासी प्रतिबिंब हो गया। प्रश्न 3 है, गोलीय दर्पण के विभिन्न प्रकार क्या हैं, यह समतल दर्पण से किस प्रकार भिन्न है। गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, एक है अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण का परावर्तक दर गोलीय और उभरा हुआ होता है, जबकि समतल दर्पण का परावर्तक दर समतल पृष्ठ होता है। ठीक है, तो ये सभी अंतर हैं और नोट कर लेने हैं आपको आंसर्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।